काहे करेला राजा, काहे करेला, काहे करेला राजा हमसे झूठी बतिया, काहे करेला राजा हमसे झूठी बतिया। मैं हूँ मिथिलांचल से, ठीक है, और मिथिलांचल के लोग मुझे बहुत पसंद करते हैं। पता न आहा लेल पागल की छी, पता न आहा लेल पागल की छी, दुनिया सुतल हम जागल की छी, दुनिया सुतल हम जागल की छी। मैथिली के अलावा क्या हिंदी में भी गाई हैं आप? हिंदी में भी गाए हैं, और मेरा एक अभी 1-2 महीने पहले एक एल्बम आया है। दिल में मेरे ख्वाब यही देखूं तुझे मैं उम्र भर, रब से यही मैं मांगू दुआ में, रब से यही मैं। आप देख रहे हैं VR न्यूज़, एक नज़र सच्चाई की ओर। नमस्कार, मैं इमरान। आज मेरे साथ मौजूद हैं सीमांचल एवं कोसी क्षेत्र की बेटी, जिन्होंने अपनी आवाज़ और सुर के बदौलत पहचान बनाई है, जिनकी एक झलक पाने के लिए कोसी और सीमांचल ही नहीं पूरे प्रदेश के जो फ़ैन हैं वो बेताब रहते हैं। इनसे हम जानते हैं कि आखिर शुरुआत कहाँ से की इन्होंने और जिस मुकाम पर आज पहुँची है इसके पीछे की जो सच्चाई क्या है। स्वागत आपका। सबसे पहले VR न्यूज़ देखने वाले हमारे सभी दर्शकों को प्रिया राज का प्रणाम और नवरात्रा की बहुत सारी शुभकामना। और जहाँ तक आपने जो सवाल किया, मैं बहुत छोटी थी, मतलब 3 साल की, तब से ही शुरुआत तब से ही हुआ है। मेरे मम्मी पापा से ही शुरू हुआ है संगीत, तो वहीं से आया, पूर्वज से ही आया है। आपके पूर्वजों में कोई संगीतकार थे या फिर सिंगर थे कोई? जी ज़रूर, सिंगर नहीं, मेरे दादाजी बहुत अच्छा भजन कीर्तन करते थे। तो क्या उम्र रही होगी आपकी जब शुरुआत आपने किया था संगीत? वही 3.5 साल के थे हम, तो हमारी शुरू हुई थी संगीत। फिर ब्रेक कब मिला, किस तरह का स्ट्रगल करना पड़ा आपको? स्ट्रगल था, लेकिन फैमिली का इतना ज़्यादा सपोर्ट था कि स्ट्रगल बिल्कुल फील नहीं हुआ, क्योंकि जहाँ भी हमको जाना होता था तो मम्मी पापा हमेशा तैयार रहते थे किसी भी ऑडिशन में। तो और जहाँ तक कि हम लोग इंटीरियर एरिया से ही थे और उतनी अच्छी सुविधाएं भी नहीं थी, लेकिन पापा और मम्मी लोगों का बहुत प्यार मिला, बहुत सपोर्ट मिला और उस मुकाम पे पहुँचे, जो कि 2010 में पटना में पहला ऑडिशन हुआ था सुर संग्राम का। वहाँ से मेरा 5 ऑडिशन हुआ था, उसको हम पास करके फिर माया नगरी मुंबई पहुँचे वहाँ पे। तो वहाँ पे हमारे साथ हमारे भैया थे और हमारे पापा थे, तो उन लोगों का इतना सपोर्ट मिला और इंडस्ट्री के लोगों का इतना प्यार मिला कि आज मुझे फिर दोबारा चांस मिला भारत की शान में, जो कि 2013 में आया था। तो यहीं से मेरा संगीत का सफ़र शुरू हुआ। उसके बाद फिर जितने सारे महोत्सव होते हैं, जैसे कि पर्यटन विभाग द्वारा या कला संस्कृति द्वारा, तो सारा महोत्सव मैं करती हूँ। आपकी आवाज़ के लिए आपके जो फ़ैन हैं, कायल हैं, आप थोड़ा सा कुछ गुनगुनाएंगे जो लेटेस्ट आपने कुछ लिखा है या फिर गाया है? जी ज़रूर। मैं हूँ मिथिलांचल से, ठीक है, और मिथिलांचल के लोग मुझे बहुत पसंद करते हैं। तो सबसे पहले मैं मैथिली में ही एक आपको गीत सुनाना चाहूँगी। पता न आहा लेल पागल की छी, पता न आहा लेल पागल की छी, दुनिया सुतल हम जागल की छी, दुनिया सुतल हम जागल की छी, पता न आहा लेल पागल की छी, पता न आहा लेल पागल
पागल किए ची। राह चलत हम राह भूलेलो, सुध बुध भूल गेलो। न जानी कौन रोग लगेलो, सदखन आँख में रूप आहा के। न जानी मंतर कौन चलेलो, बिन कली भवरा मातल किए ची। पता न आहा लेल पागल किए ची। पता न आहा लेल पागल किए ची। और मैं अभी विद्यापति जी की जितनी भी रचना है मैं उस पर काम कर रही हूँ। क्या बात है। आप आज पता चला कि आखिर आपके जो फ़ैन हैं आपकी आवाज़ सुनने के लिए बेताब क्यों रहते हैं। आपने बताया कि मैथिली में गाना गाई है, मैथिली के अलावा क्या हिंदी में भी गाई हैं आप? हिंदी में भी गाया है और मेरा एक अभी 1-2 महीने पहले एक एल्बम आया है। दिल में मेरे ख्वाब यही देखूं तुझे मैं उम्र भर। रब से यही मैं मांगू दुआ में, रब से यही मैं मांगू दुआ में। देखूं जिधर तू ही आए नजर, दिल में मेरे ख्वाब यही देखूं तुझे मैं उम्र भर। आज के दौर में अगर किसी को चमकना होता है तो ख़ास करके भोजपुरी तरफ भागते हैं वो। और आपके मैंने कुछ भोजपुरी गाने भी सुने थे शुरू में, तो वो कैसा दौर था? हालांकि सुर संग्राम भोजपुरी ही रियलिटी शो था, लेकिन भोजपुरी एक्चुअली हम हर भाषा में गाते हैं गाना। मतलब मराठी, हिंदी, इंग्लिश, नेपाली, मैथिली हर भाषा में गाते हैं। लेकिन रियलिटी शो ये सुर संग्राम था भोजपुरी का, तो बस यही था कि रियलिटी शो था तो हम चले गए। कुछ गुनगुनाएंगे आप जो आपका हिट रहा था सर भोजपुरी में? जो मेरा सबसे ज़्यादा हिट हुआ था, जिसमें मेरा सिलेक्शन हुआ था वहाँ पे, तो मैं आप लोग के साथ वही गुनगुनाऊंगी। काहे करेला राजा, काहे करेला, काहे करेला राजा हमसे झूठी बतिया। काहे करेला राजा हमसे झूठी बतिया, हमसे झूठी बतिया राजा, हमसे झूठी बतिया, हमसे झूठी बतिया राजा, हमसे झूठी बतिया। काहे करेला राजा हमसे झूठी बतिया, काहे करेला राजा हमसे झूठी बतिया। आजकल के दौर में जो हिट्स पाने के लिए, वायरल होने के लोग अनाप शनाप कुछ से कुछ, ख़ास करके भोजपुरी इंडस्ट्री की बात करें तो आप जानते हैं कि वल्गर टाइप के गाने वो लोग लिखते हैं, गाते हैं और चमकने की कोशिश करते हैं। तो उसके लिए फिर आप क्या बोलेंगे? मैं सारे सिंगर्स से बस यही बोलूँगी कि वल्गरिटी से दूर रहें। ठीक, भोजपुरी को बदनाम किया गया है हद तक, मतलब गाने भी सुनेंगी तो ऐसा ही कुछ ही है। मैं आपको बता दूं कि भोजपुरी में भी बहुत अच्छे अच्छे क्लासिक गाने हैं। लोग सुनते हैं अनाप शनाप, लेकिन अगर भोजपुरी में कुछ अच्छे गाने की बात हो तो बहुत सारे क्लासिक गाने हैं अभी भी। जैसे कि एक है निंदिया डसरे से जिया कोनो कर चैन नावे, रतिया डरावे मोहे रे मितवा जिया जाए। निंदिया डसरे से जिया कोनो गर चैन न आवे। तो भोजपुरी में बहुत अच्छे अच्छे सुनने वाले लोग अच्छे अच्छे गीत सुनते हैं, लेकिन जिन्हें लगता है कि वो अश्लील ही गाएं तो भाई उनके लिए तो कुछ कहने नहीं। हमको ये ऐसा लगा कि जहाँ तक कि मेरा एक्सपीरियंस, हम भी तो कम से कम 15 साल से हमें एक्टिव हैं इस लाइन में, तो जो संगीत को इज्जत करते हैं, पूजते हैं, तो जैसे आप लोग हैं कि आलाप लेती हैं तो सारेगामापा को उनको
पढ़ाई के हिसाब से आप लेती हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी लोग हैं, महान भाव हैं, जो कि अनाप शनाप लिखते हैं, गला फाड़ते हैं, चाहे उनको उससे कोई मतलब नहीं है कि वो गलत है या सही है। और आज के ज़माने में कुछ लोग चाहते भी इसी तरह गाने। देखिए, मैं किसी के बारे में कुछ बोल बिल्कुल नहीं सकती हूँ, ठीक है, क्योंकि सबकी अपनी अपनी मर्ज़ी है। संगीत मतलब होता है कि साक्षात सरस्वती माँ से दर्शन करना, ठीक है। तो उनकी मर्ज़ी रहती है कि वो क्या लिखते हैं, क्या गा देते हैं अनाप शनाप। लेकिन मेरे ख्याल से अगर आप सरस्वती माता रानी को बहुत ज़्यादा मतलब मानते हैं दिल से, तो आप प्लीज़ उस तरफ ना जाएं। जो स्ट्रगल कर रहे हैं, म्यूज़िक इंडस्ट्री अपना करियर चाहते हैं बनाने के लिए, उनको क्या बोलेंगे? जो स्ट्रगल कर रहे हैं, सबसे पहले तो वो अच्छे से संगीत को समझें, रियाज़ करें, ठीक है, और फिर उस लाइन में जाएं। कितने घंटे रियाज़ करती थी आप पहले? बहुत ज़्यादा तो नहीं, 1.5 घंटे 2 घंटे। वो तो बाद में करती होंगी, पहले शुरुआत में कितने घंटे करती थी, जब लगता आपके अंदर कि सीखना है कुछ हो? एक्चुअली हम कभी भी शुरू हो जाते थे। मौका मिलते ही? हाँ, क्योंकि हम कभी भी शुरू हो जाते थे, ऐसा कुछ नहीं था कि एक टाइम फिक्स नहीं था, हमें कभी भी शुरू हो जाते थे। मोमेंट जैसे बताइए हमें, जब उस वक्त आपका सिलेक्शन हुआ था उसमें, सुर संग्राम में हुआ था, फिर बाद में 13 में भी अपने हुआ था, तो किस तरह का आपके अंदर वो चमक थी चेहरे पे? एक एक बहुत अच्छी खुशी थी, बहुत जुनून बहुत था, और ख़ास करके अपने आप में प्राउड फील हो रहा था। मम्मी पापा को लेके सोचते थे कि मतलब मम्मी पापा कितना अच्छा एक बोलेंगे कि जो मतलब वहाँ से चल के बॉम्बे आई और ऑडिशन पास कर गई, तो इस चीज़ को लेके बहुत खुशी थी अंदर। अपने चाहने वालों को क्या मैसेज देंगे आप? अपने चाहने वाले को बस हम यही कहेंगे कि बस आप प्रिया राज को ऐसे ही प्यार देते रहिएगा, और मेरा जो ऑफिशियल चैनल है प्रिया राज ऑफिशियल, उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए, शुक्रिया समय देने के लिए। वी आवर्स न्यूज़ को बहुत बहुत धन्यवाद आज यहाँ पे आने के लिए, थैंक यू। अभी मेरे साथ ही प्रिया राज जी, जिन्होंने अपनी बातें रखी और किस तरह से इस इंडस्ट्री में शुरुआत की थी और अब जिस मकाम पर है, वो सारी बातें आप तक पहुंचाई है। और हमें उम्मीद है कि आप जिस चीज़ का, जिस बात का, जिस खैर का इंतज़ार कर रहे थे, शायद आप तक वो बातें पहुंच गई है। फ़िलहाल के लिए मुझे इमरान को दीजिए यहीं पर इजाज़त। नमस्कार।